एक चिड़िया ने एक मधुमक्खी से बोला कि तुम शहद तो इतने मेहनत से बनाती हो, फिर ये इंसान तुम्हारे शहद क्यों चुरा लेते हैं, ये इंसान तुम्हें शहद क्यों ले लेते हैं तुमसे। तो मधुमक्खी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि इंसान तो मेरा शहद चुरा सकता है, लेकिन मेरा हुनर नहीं चुरा सकता है। तो दोस्तों, आप हालांकि कितनों भी मेहनत कर रहे हैं, तो जानते हैं आप जिस चीज़ के लिए मेहनत करें, यानी कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं, तो भले ही वस्तु कोई चुरा ले जाए, लेकिन आपकी वो खरीदने की शक्ति जो आपके अंदर से निकलती है, जो हुनर आपके अंदर से निकलती है, वो कोई नहीं चुरा सकता है। तो बस दोस्तों, यही कहना चाहते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लास में। दोस्तों, आज मैं लेकर आऊँ प्रश्नावली 5.1। इसमें है कि ज्यामितीय आकृतियों से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है और इसका हम सॉल्व करेंगे आज। ठीक है, शुरू से लास्ट तक देखिएगा जरूर हमारे वीडियो को। सबसे पहले आपको कुछ विशेषताएं बता देते हैं। क्या कुछ विशेषताएं आपको जानकारी दे देते हैं कि ध्यान देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्या है यहाँ पे? रेखाखंड। रेखाखंड, ठीक है। रेखाखंड क्या होता है, तो इसके विषय में अच्छी तरह से आप जान लीजिए। रेखाखंड होता क्या है? तो रेखा, ठीक है, ए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ठीक है, ए और बी हो गया। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बी लिख करके इसको ऊपर यानी माथा पे अब इस तरह का लाइन रख देते, क्या ये रेखाखंड हो गया। ठीक है, उसी तरह चलेंगे 2 नंबर में, किरण। आखिर ये किरण है क्या? ठीक है, उसके बाद चलेंगे रेखा। तो किरण, किरण यानी कि ऐसा, देखिए कोई किरण का मतलब क्या होता है? जिसे प्रकाश निकले। ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं ना, तो हमारे से आवाज निकल रही है ना, अंदर तो जा नहीं रही है। अंदर जाएगी तब जब दूसरा कोई बोलेगा तो कान से अंदर जाएगा। ठीक है, तो हमको सुनाई देगा। उसी तरह कोई प्रकाश है यानी कि किरण है, तो बॉल है। बॉल से क्या है? लाइट से प्रकाश देता है, तो बल्ब हो गया। लालटेन हो गया, वो भी प्रकाश देता है। मरकरी हो गया, ये सब प्रकाश देता है। उसके बाद मोमबत्ती हो गया, ये भी प्रकाश देता है। और टॉर्च हो गया, वो भी प्रकाश से देता है। यानी कि सब देने का काम करता है। ठीक है, जब देने का काम करता है यानी कि एक स्थान पर, ठीक है, कोई बिंदु एक स्थान पर इधर जा करके जब दे तो इसको प्रकाश बोलेंगे। अगर दोनों साइड जा रहा है तो उसको प्रकाश किरण, माने वो क्या है? किरण है ही नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेखा है, इसको इस तरह का लिख देंगे। ठीक है, ए और बी, तो एक बिंदु से निकल रहा है, ठीक है, लेकिन इधर नहीं जा रहा है। यानी कि एक ही स्थान पर छेकी हो यानी घेरा रखी हो, या खुद जहाँ तहीं हो और वहीं से अपना प्रकाश फैला रही हो, उसी क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए ए और बी ऊपर लिख करके इस तरह का लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? 3 नंबर में ध्यान दीजिए। 3 नंबर में एगो रेखा आ जाता है। ठीक है, आखिर रेखा है क्या? रेखा एक लाइन को बोला जाता है, और रेखा का मतलब होता है दोनों तरफ, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। तो ये और ये भी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे ना? इसको आप इस तरह का भी लिख सकते हैं, इधर से भी इधर से तीर, यानी दोनों तरह का तीर होता है। तो आप, हमको लग रहा है कि आप अच्छी तरह से बारीकी से इसको समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। 1 नंबर ध्यान दीजिए, नीचे दिए गए रेखाखंड का नाम बताइए। हम शुरुआती में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी है, वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क्या है? ए और बी है। उसी तरह चलिए, तो ए और बी लिख करके इसको ऊपर जो है रेखा खींच दीजिए, यानी कि रेखाखंड। इसमें क्या है? 2 रेखाखंड है। क्या है? इसमें 2 रेखाखंड है। तो 2 रेखाखंड को हम एक पी क्यू से अति करेंगे ऊपर, और एक है पी आर से। ठीक है, इस तरह का 2 रेखाखंड खींचेंगे और आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह का बनाना होगा आगे। चलिए आगे भी बनाते हैं, और आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या? किरण के स्रोतों के उदाहरण बताइए। किरण के स्रोतों का उदाहरण बताइए। तो चलिए आपको हम बेसिक से उदाहरण बताने की कोशिश करते हैं। कह रहा है क्या? किरण के स्रोतों का, यहाँ ध्यान दीजिएगा, किरण के स्रोतों का उदाहरण बताइए। तो इसमें किरण का कौन सा स्रोत होता है? तो सूर्य होता है, बल्ब होता है, लालटेन होता है, मोमबत्ती होता है। ठीक है, तो सूर्य है, तो सूर्य जिस तरह का, देखिए क्या इधर से निकल रहा है तो सूर्य भी निकलता है। ठीक है, तो ये आपका सूर्य हो गया, इधर से निकल रहा है। उसी तरह से सब अपना जो है कि बल्ब का फिगर, लालटेन का फिगर, मोमबत्ती का फिगर, टॉर्च का फिगर, इस तरफ आप बना लीजिएगा। बहुत आसान है, और बना करके ध्यान दीजिएगा कि ये सब क्या है? किरण का स्रोत है, यानी कि यहाँ से प्रकाश निकल रही है। ठीक है, अगर प्रकाश जो निकल रही है तो किरण का स्रोत हो गया। प्रकाश आ रही है तो किरण का स्रोत नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश एक जगह से निकल सकती है, उसके अंदर आ नहीं सकती है। ठीक है, चलिए 2 नंबर भी कंप्लीट हो गया। 3 नंबर ध्यान देते हैं। चलिए 3 नंबर ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत मजेदार क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या, रेखाखंड के निम्नलिखित को अक्षर संकेत में दर्शाइए, यानी कि इसको संकेत में कह रहा है। उसी तरह जो फर्स्ट नंबर में शुरुआती में आपको 2 लाइन समझाए हैं उस तरह इसको बनाना है, यानी कि रेखाखंड, ठीक है, क्या रेखाखंड क्या होता है, तो रेखा हो गया, ठीक है, ये छोर से छोर तक ले रहता है, बिंदु है, और इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, बस ए बी डाल दीजिए इसके ऊपर, और कुछ नहीं, यही आपका क्या हो गया, रेखाखंड हो गया। अब चलिए किरण, ध्यान दीजिए, किरण क्या कर रहा है, किरण जो होता है एक छोर रहता है बंधन और एक छोर से निकलता है प्रकाश, ठीक है, क्योंकि इधर नहीं जा सकता है। ऐसा कोई बिंदु स्थान जहाँ से किरण निकले, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जो है कि कौन कौन सा किरण है, बल्ब हो गया, ललटेन हो गया, ये सब आपको बताया है, ठीक है, टॉर्च हो गया, इस तरह का इधर से भी किरण जा सकता है, ठीक है, लेकिन एक छोर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको ए बी, इसको पी भी या क्यू भी मान सकते हैं, तो इसको उसी तरह ए बी चाहे पी क्यू, ठीक है, इधर से। चलिए रेखा देखते हैं। रेखा में कह रहा है, रेखा में, रेखा का मतलब होता है सीधा, यानी दोनों तरफ तीर होना चाहिए, ठीक है, दोनों तरफ तीर होगा, ये आपका ये हो गया, ए बी हो गया, उसी तरह ए बी दोनों, ठीक है, दोनों तरफ तीर है, इसका मतलब ये है, तो यानी कि क्या है, ये रेखाखंड है, इसको रेखा बोलेंगे, ठीक है, लाइन बाय। हमको लग रहा है कि बाकी आपको 3 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया है। चलिए 4 नंबर एक लास्ट क्वेश्चन है, उसको बनाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, 4 नंबर, बिंदु P और Q की स्थिति बताइए कि यह किस भाग में है, ठीक है, बिंदु क्या है, P और Q की स्थिति में, और इसमें बताना है कि भाग क्या है, ठीक है, किस भाग में है। तो हल में एक फिगर बनाया हुआ है, P और Q है, ठीक है, तो हमने लिखा बिंदु P वक्र के अभ्यंतर, यानी P अभ्यंतर यानी भीतर की भाग, और बिंदु Q वक्र बाह्योग्य यानी स्थित है, यानी कि बाहर की भाग। तो आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से, इसमें बस 2 ही लाइन लिखना है, इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो बहुत जो है अच्छा लगा होगा आपको, और अब इससे बहुत कुछ सीख भी मिला होगा। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।